हेलो स्टूडेंट्स, द अल्फा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश गुप्ता आपको कुछ क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, या जितना मैं कर सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वह डेवलप हो। अगर आज मैं ये स्टैटिस्टिक्स आपको बिल्कुल इजी चैप्टर्स है, जिसका वेटेज भी अच्छा है, 10 मार्क्स के आसपास है इसका वेटेज, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी है। फर्स्ट टर्मिनल में आपके सिलेबस में ये होगा, तो आई होप करता हूँ कि आप जो है इस को अच्छी तरह से आप सीख लेंगे और आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छी तरह से एग्जाम में इसको क्रैक करेंगे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके 3 पार्ट्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो स्टूडेंट्स, मीन, मीडियन और मोड में ये तीनों को मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये एक जो मीन, मीडियन और मोड आता है वो डेटा के लगभग बीच का ही पार्ट होता है, लगभग सेंट्रल पार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इसमें मीन के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मीडियन के बारे में भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन वो रॉ डाटा का था, मतलब कि उसमें कोई ग्रुप डाटा नहीं था। लेकिन यहाँ पर ग्रुप डाटा का पढ़ना है और क्लासिफाइड डाटा का भी पढ़ना है। क्लास इंटरवल में जो डाटा दिए हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। तो मीन के लिए हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि फॉर्मूला मीन निकालने के लिए यूजुअली इसको x बार से डिनोट करते हैं, और अगर रॉ डाटा होगा, जैसे डाटा दिया हुआ है केवल हमारे पास ऐसे ही रॉ डाटा x1 x2 x3 x डॉट 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 xn, तो हम यहाँ पर सबको प्लस करके और n से डिवाइड करते हैं, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं समेशन xi, और i की वैल्यू कहाँ से 1 से n तक। तो यहाँ लिख दिया i इक्वल टू 1 to n, ये i लिखा हुआ है स्टूडेंट, i इक्वल टू 1 to n, और नीचे कितने टोटल डाटा है n। ये तो रॉ डाटा है, इसका क्वेश्चन तो आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। इसमें 3 मेथड्स हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड है, जो अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ होता है जैसे, और उसके अंदर क्लास दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास है। इस क्लास से xi निकालते हैं हम, xi को क्लास मार्क कहते हैं स्टूडेंट। तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है, मतलब ये निकालना है हमें, तो अपर क्लास लिमिट, u मतलब अपर, c मतलब क्लास, l मतलब लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। अब जैसे इस क्लास का निकालना है 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, इसका निकालना है तो ये हो जाएगा सेकेंड वाली क्लास का, तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15, और इसका हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमने क्लास मार्क निकालना है, और उसको हम xi बोलेंगे यहाँ पर। और fi क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है टेबल में कि इस क्लास के अंदर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप इसको लोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे xi fi, और फिर इसके बाद इसको प्लस करोगे, सबको x1 f1 x2 x2 सबको प्लस करोगे। इसको सिंपली वन वर्ड्स में ऐसे लिखा जाता है xi fi और i 1 से n तक, और फिर इसके बाद इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी का सम नीचे लिखना होता है, f1 f2 f3 डॉट 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 fn, इसको आप लिखोगे समेशन fi, समेशन fi, और i इक्वल टू 1 to n, जहां तक है। अगर हमारे पास 10 होगा तो 10 तक आएगा, हमारे पास 5 होगा तो 5 तक आएगा, इस तरह से लिखेंगे जितनी फ्रीक्वेंसी। और ये अज्यूम मीन मेथड है। अगर डेटा काफी कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको मल्टीप्लाई करने से काफी मतलब मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम अज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे, जिसमें एक DI निकालना पड़ेगा, नया टेबल डेवलप करना पड़ेगा। DI के लिए xi जो आपने निकाला उसमें से a माइनस करना पड़ेगा, आपको होगा कि अब ये a क्या आ गया, तो एक अज्यूम मीन है
जो मैं जब क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो उसे बता दूंगा कि अज्यूम मीन क्या होता है। अज्यूम मतलब सपोज कर लिया, मतलब हमें एक ऐसा मीन उसमें से ढूंढ लेना होता है अपनी तरफ से, तो उसको हम अज्यूम मीन कहते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से मैं आपको क्वेश्चन एक सोल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद एक अज्यूम मीन मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा, फिर एक स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि हाउस दिया हुआ है, 0 से 2 प्लांट रखने वाले हाउस 1 है, 2 से 4 प्लांट रखने वाले, जैसे हर घर में पॉट रखे हुए हैं और उसके अंदर प्लांट हैं, तो इसको रखने वाले हैं ये 2 से 4 2 हाउस, 4 से 6 1 हाउस, 6 से 8 5 हाउस, 8 to 10 6 हाउस, और 10 to 12 2 हाउस, और 12 से 14 तक 3 हाउस। अब हमें एक साइड निकालना है, तो अभी आपको हमने बताया था कि एक साइड निकालने के लिए आपको 0 + 2 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2/2 = 1, ये आ गया आपका 1। फिर इसके बाद अगला है हमारे पास 2 + 4, 2 + 4 ये हो जाएगा 6, 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 3। फिर अगला हो जाएगा हमारा 4 + 6, ये हो जाएगा 10, 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 5। फिर आपको स्टूडेंट आगे निकालने की जरूरत नहीं है अगर ये कंटिन्यूअस है। इसमें आपको चेक कर लेना है कि डेटा कंटिन्यूअस 0 से 2 2 से 4 2 का डिफरेंस है, ये बिल्कुल सही है। तो हम भी यहाँ पर 2 के डिफरेंस पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो आप 2 आप प्लस कर दे जाओगे। 5 में 2 प्लस करो कितना हो जाएगा 7, 7 में 2 प्लस करो कितना हो जाएगा 9, 9 में 2 प्लस करोगे 11, 11 में 2 प्लस करोगे तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा 13। इसके बाद एक और आपको कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और ये कॉलम होगा xi fi। इस xi fi में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, 1 × 1 = 1, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, 7 × 5 = 35, 9 × 6 54, 11 × 2 22, और 13 × 3 39। अब आप इसको प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे स्टूडेंट, इसे fi को और इसको। तो पहले इसको प्लस करते हैं, 1 3 4 9 15 17 20, और ये वाला स्टूडेंट प्लस करोगे आप 7 12 17 21 21, और 9 30 और 2 32, 3 कैरी 6 11 13 16, ये आ गया स्टूडेंट। अब हमारे पास आ गया इन सबका प्लस को हम लिखते हैं समेशन xi fi 162, और इन सबको लिखते हैं समेशन fi 20। अब आप x बार जब कैलकुलेट करोगे तो x बार = समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। xi fi 162 और fi जो है 120 है। आप पहले 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 81/10 = 8.1, मतलब कि एवरेज नंबर ऑफ प्लांट हर घर में लगभग 8.1 है। 8 नंबर ऑफ प्लांट्स लगभग हर घर में है एवरेज, ये शो करता है कि एवरेज नंबर ऑफ प्लांट इन ईच हाउस, एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच हाउस बी 8.1। तो ये हो गया। इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से स्टूडेंट मीन कैलकुलेट करेंगे। अब आगे जो है हमारा यहां पर वो अज्यूम मीन मेथड है, जो थोड़ा सा इससे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, उसको हम अज्यूम मीन मेथड से करते हैं। तो आपको मैं अज्यूम मीन मेथड का एक क्वेश्चन समझाता हूं, बिल्कुल आसान है, और वो देखोगे आप कि किस तरह से ये कैरी आउट हो जाता है।
हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके मुकाबले इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कैसे है? देखिए आप उसके अंदर 0 से 2 डाटा था, यहाँ पर 100 से 150 डाटा है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर एक नया टेक्निक यूज किया है जिसको हम अज्यूम मीन मेथड कहते हैं। इसमें पहले तो वही आपको xi निकालना है। xi आप कैसे निकालेंगे आपको पता है कि इन दोनों को प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। जैसे हम 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, ये 250 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 125। ये आपका आ गया 125। इनको प्लस करेंगे आप 150 प्लस 200, 200 ये हो जाएगा 350, तो ये आ जाएगा 175 आ जाएगा इसमें 175। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 50 है, तो आप 50 प्लस करोगे इसमें 225 आएगा, 275 आएगा, 325 आ जाएगा इसमें। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो आपको निकालना है डी आई इक्वल टू होता है xi माइनस a। अब यहाँ पर a की बात आ गई कि a क्या होगा। a इक्वल टू हम क्या लेंगे, तो a इक्वल टू यहाँ पर लेंगे इनके बीच का 1 2 3 4 5 में जो बीच वाला हो गया ये हो गया, ये आपका हो जाएगा a। अब आपको स्टूडेंट माइनस करना है 125 माइनस 225, तो ये आ जाएगा आपका -100। तो यहाँ पर आ गया आपका एलिमेंट -100। अब इसके बाद माइनस करोगे आप 175 में से, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा एलिमेंट 50, तो ये आ गया -50। आपको यहाँ पर भी डिफरेंस देखना है स्टूडेंट। यहाँ पर 50 का डिफरेंस तो यहाँ 0 आ जाएगा और इसके बाद 50 आएगा, 50 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 100 आएगा, इस तरह से होगा। अब आप समझ गए होंगे कि डी आई कितना निकला, ए इक्वल टू हमने लिख दिया 225। अब इसके बाद हमें और निकालना है कि एफ आई डी आई में एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई होगा, ये है हमारा एफ आई, और ये हो जाएगा डी आई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे -400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -250, इसको इससे माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे 100 मल्टीप्लाई, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब इनको प्लस करना है इसमें, तो जब आप प्लस करोगे इनको, तो इनको आप पहले प्लस कर लो 300 और इनको आप पहले कर लो -650, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा एलिमेंट -350, ये आ जाएगा। इसको प्लस करना है आपको 5 और 4 9 21 25, तो हमारे पास आ गया समेशन एफ आई इक्वल टू 25 और समेशन एफ आई डी आई इक्वल टू -350। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, एक्स बार अब कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इक्वल टू ए की वैल्यू आपको कर दो 225, एफ आई डी आई की वैल्यू पुट कर दो -350, समेशन एफ आई की वैल्यू पुट कर दो 25। तो स्टूडेंट्स ये इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 225 माइनस ये कट जाएगा, 25 बन जाए, ये प्लस और मल्टीप्लाई माइनस स्टूडेंट माइनस हो गया, 25 बन जाए 25 और 25 4 जाए
14 पर। तो ये 14 आ गया, माइनस कर देंगे, 5 में से 4 1, 2 में से 1 1 और ये 1, 211 यहाँ पर आ गया। मतलब डेली एक्सपेंडिचर, मीन डेली एक्सपेंडिचर हो गया, मीन डेली एक्सपेंडिचर इक्वल टू ₹211। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा हमारा स्टेप्स तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हमने इसके लिए कोई पेज यूज नहीं किया, हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आंसर निकाल दिया। तो ये क्विकर मेथड है, जल्दी निकालने के लिए है, बिना कैलकुलेशन कम होगा, इसके अंदर गलती कम होने की संभावना है। केवल प्रैक्टिस करने से हम इसके यूज टू हो जाते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है, जिससे आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करें। अगले वीडियो में मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड, जो इससे और आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें इससे भी अगर मुश्किल डाटा होगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बताऊंगा, और इसके बाद मोड कैसे निकालते हैं इसको बताऊंगा। अगर ये आपको अच्छा समझ में आया होगा तो ये हमारा वीडियो जो है वो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।